हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। हम लोग परिवहन चैप्टर पढ़ रहे थे। परिवहन में हम लोग फर्स्ट में पौधों का परिवहन देखे थे। उसके बाद हम लोग जंतु में परिवहन देखे, पौधों में परिवहन, वाष्पोत्सर्जन देखे। जंतु के परिवहन तंत्र में बताए थे दो तंत्र काम करता है, जिन मतलब दो गो तंत्र, लेकिन एगो तंत्र बहुत पॉपुलर है। एगो तंत्र का मतलब कह सकते हैं आप स्टेट शेयर बहुत ज्यादा, भागीदारी बहुत ज्यादा है, तो उसके बारे में सब लोग अवगत है। जिसको हम लोग बोलते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। एक हमारा लसिका परिसंचरण तंत्र भी होता है। दो परिवहन तंत्र होता है हम लोग शरीर के अंदर, जो पदार्थों का क्या करता है, ट्रांसफर करता है एक जगह से दूसरे जगह। पदार्थ बोले तो क्या, हमारा हार्मोन्स हो जाए, चाहे भोजन का कुछ हो जाए, न्यूट्रिएंट्स हो जाए, या फिर हमारा ऑक्सीजन हो जाए, इन सब को वहन करता है। इस संदर्भ में हम लोग पहले देख रहे थे परिवहन तंत्र के में देखे थे तीन को मुख्य रूप से पाया जाता है परिवहन तंत्र। रक्त परिवहन तंत्र में पहला तो रक्त था। रक्त में हम लोग पढ़ लिए थे। रक्त में हमारा बताए थे एक ठोस भाग होता है, द्रव भाग होता है। द्रव भाग में हमारा प्लाज्मा कहते हैं, जो कि आयतन का 55% होता है। ठोस भाग में रक्त कण होता है, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स आता है। आरबीसी लगभग 44% होता है, 1% प्लेटलेट्स प्लस डब्ल्यूबीसी होता है। रक्त परिवहन तंत्र हो गया। रक्त परिवहन तंत्र में रक्त के अलावा एक और दूसरा चीज हमारा क्या बताए थे। एक नंबर में रक्त बताए थे, हम लोग बताए थे हृदय, 3 बताए थे रक्त वाहिनियां। दोस्तों, हम लोग रक्त के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो पिछले क्लास का लेक्चर मतलब पिछला लेक्चर देखिए, आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। 15 मिनट का मात्र वीडियो है। आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या होता है, फिर उससे पहले का 10-12 मिनट का वीडियो होगा या 15 मिनट का प्लाज्मा क्या होता है। दोस्तों, इन चीज के बारे में पढ़ लिए, तब हम लोग को पढ़ना है हार्ट के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, परिवहन में ही एक कह सकते हैं भाग है मनुष्य के परिवहन तंत्र का ही हार्ट, हृदय। इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है दोस्तों। जिस प्रकार हम लोग देखे थे रक्त में हमारा क्या रहता, हीमोग्लोबिन रहता, जो ऑक्सीजन को ले जाने में कार्यरत है। और हम लोग बहुत अच्छे से जान चुके हैं कि धरती जो हर एक चीज को अपनी ओर खींचती है। आप लोग पिछले काल में प्रयत्न थे, यहाँ भी देख भी सकते हैं, कोई भी सामान रखते हैं तो नीचे आ जाता है। अगर हमारे शरीर में रक्त बढ़ रहा है तो रक्त को भी तो धरती नीचे खींच रही होगी, तो रक्त भी तो सब जाकर पैर में जमा हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारे शरीर के हर एक पार्ट में रक्त की जो हिस्सेदारी होनी चाहिए, उतना रक्त पर्याप्त मात्रा में रहता है। कुछ मस्तिष्क में भी रहता है, कुछ बीच में भी रहता है, कुछ नीचे भी रहता है। वो हमेशा मूवेबल होता है, मूवमेंट करता है, वो हमेशा गति करता है। क्या गति करता है, तो रक्त गति करता है दोस्तों। अब उस रक्त को एक प्रॉपर डायरेक्शन मेंटेन करने के लिए, उस रक्त को गुरुत्वाकर्षण के अपोजिट बल लगाने के लिए, ताकि वो हमारा पर्याप्त मात्रा में हमारे दिमाग में पहुंचे, हमारे पैर में उतना जमा ना हो, बॉडी खड़े काम को पहुंचे। कोई ना कोई तो एक चाहिए ना। जिस प्रकार हम लोग के घर में गार्जियन होते हैं जो बच्चों के ध्यान रखते हैं, बच्चों को देखते हैं इधर उधर ज्यादा ना करे, उसी प्रकार रक्त भी तो गुरुत्वाकर्षण उसको तो खींच लेगा। कोई तो चाहिए कि उसको ऊपर लेने वाला, ऊपर हो, उसके बाद एक प्रॉपर वे में, एक प्रॉपर गति से रक्त को नीचे जाने दिया जाए। दोस्तों, ये काम हमारे शरीर में जिम्मेवारी किसको मिला है, हृदय को मिला है। इसी को हम लोग दिल भी कहते हैं। इसका जिम्मेवारी किसको मिला है, हृदय को मिला है। जो हृदय क्या करता है, हृदय हमारा एक यहाँ पे रहता है। आप लोग को बताया था जब हम फेफड़ा से बताए थे, फेफड़ा के बीच में यहाँ खाली रहता है, उसी में हृदय रहता है। समझ गए। तो हृदय का यहाँ रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस सेंस में, को हृदय हमारे रक्त को पूरे शरीर में फैलाता है। रक्त फैलाने से क्या मतलब, रक्त फैलाने का मतलब हमारे शरीर में पूरा ऑक्सीजन पहुंच रहा है। ऑक्सीजन पहुंचने का मतलब हम लोग को ऊर्जा मिल रहा है, और हम आपके सामने बोल रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं। समझ गए दोस्तों। ये हार्ट का इंपोर्टेंस हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है। तो हमारे शरीर का हर एक पार्ट का इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा है। ईश्वर का दिया गया हम लोग का शरीर एक बहुत ही मूल्यभूत वस्तु कर सकते हैं, या फिर मटेरियल कर सकते हैं, आप जो भी आप इसे नाम दें, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कोई भी अंग खराब नहीं है, कोई भी अंग इसका मतलब कर सकते हैं कम उपयोगी नहीं है। आप चाहे आंख बात करिए, चाहे मुंह बात करिए, जीभ बात करिए, नाक बात करिए, कान बात करिए, कोई भी अंग मतलब उतना नहीं कि कम उपयोगी है। उसी संदर्भ में हमारा हार्ट है, सबका अपना अपना रोल है। उसमें हार्ट को थोड़ा ज्यादा काम मिला है। हार्ट को पूरा शरीर पे कंट्रोल करने का काम मिला, पूरा शरीर में रक्त को पहुंचाने का काम मिला, पुनः उस रक्त को लाने का काम मिला, उसको फेफड़ा में भेजने का काम मिला, उसे पुनः शुद्ध करके पुनः वो काम रिपीट करने को मिला। दोस्तों, यहाँ हम लोग अब हृदय के बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ हृदय के बारे में हम लोग संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे।
हृदय संरचना कैसा होता। बहुत लोग कहते हैं सर हृदय जानते हैं दिल ऐसा रहता है ना, हम लोग बहुत दिल दिल खेलते हैं अभी, ये हमारा दिल है। दोस्तों वास्तविकता में इस दिल का हम लोग के शरीर के दिल से कोई लेना देना नहीं है। अभी उसका डायग्राम बनाएंगे, ऐसा वो आगे नहीं करता। हृदय हमारा एक संपूर्ण मांसल रचना, मांसल रचना में दोस्तों वो पूरा मांसल से बना हुआ है। उसका हम लोग अगर रचना देखेंगे तो उसका रचना हम बनाते हैं, आप लोग भी सीखिएगा, बहुत सिंपल वे में बताएंगे। आप लोग को हृदय में बारे में पूछ सकता है आपके 10 बोर्ड के एग्जाम में या कहीं पे भी हृदय का आप चित्र बनाइए, चित्र उसका कैसा होगा, उसके सभी पार्ट को दर्शाइए, उसका क्या वर्किंग प्रोसेस है, उसका क्या क्रिया विधि है। दोस्तों जैसे जैसे हम बनाते जाते हैं आप हृदय को बनाते जाइएगा। हम लोग छूते हैं यहाँ तो हम लोग का हृदय लेफ्ट साइड में धड़कता है, बायां साइड में धड़कता है। एक्चुअली हृदय दोस्तों हमारा जो ये सीना है, ये पसली है, यहाँ दोनों फेफड़ा के बीच में रहता है। हृदय कहाँ रहता है? बीच में। हृदय बीच में रहता है, लेकिन धड़कता है दोस्तों हम लोग को कैसे, तो उसके लिए देखेंगे हृदय हमारा 2 बराबर भाग में बटा रहता है। दोस्तों हृदय हमारा 2 बराबर भाग में बटा रहता है। जैसे जैसे हम इमेज बना रहे हैं आप लोग भी सीखिएगा, ताकि आसानी से आप लोग को एग्जाम में भी पूछे तो बहुत सिंपल बन जाएगा। आप जो है ऐसे 2 बराबर चैम्बर ले लीजिए इस टाइप का कुछ। अब दूसरा जो है दोस्तों यहाँ से वाल खींचना, ये वाल इधर तो ठीक आएगा, ये यहाँ आके मोटा हो जाता है, इधर से भी ठीक आएगा ये, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये मोटा हो जाता है। मोटा क्यों होता है ये अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जब इसका हम लोग वर्किंग प्रोसेस जानेंगे। अब देखिए ये बराबर था, लेकिन ये का पेशली क्या हो जाए मोटा, ये हमारा मसल्स है, ये हमारा क्या पेशली है, ये पसली हमारा मोटा हो जाता है, मांसपेशियां, जिस कारण हमारा हृदय इधर मतलब झुका हुआ नजर आता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारा एक इधर ये जाता है, ये हमारा फेफड़ा को जाता है, एक यहाँ से पाइप आया रहता है दोस्तों, जो रक्त को ले जाने का काम करता है। अभी बताएंगे सबका क्या नाम है नहीं है। इधर से हमारे शरीर से आएगा, ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ गए। उसी प्रकार हम इधर भी कर देंगे, इधर 2 को इसमें पाइप आते रहेगा, ठीक है। इस प्रकार वाली यहाँ पर बस हम लोग का बन गया हृदय। थोड़ा इस टाइप को और अच्छा से इस प्रकार मिलाएंगे, मतलब देखने में थोड़ा खूबसूरत लगे, ऐसा न लगे मतलब ऐसे ऐसे बना हुआ बराबर। ये हमारा हृदय हो गया दोस्तों। हृदय हमारा 4 चैम्बर होता है, आपको दिख रहा होगा 2 चैम्बर, एक इधर एक इधर। ये चैम्बर हमारा 2 भाग में बटा हुआ रहता है, एक हमारा कुछ यूं हो जाता है, ये हमारा कुछ यूं हो जाता है दोस्तों। अब दिख रहा है आप लोग को 4 चैम्बर? जी सर दिख रहा है। तो यहाँ चैम्बर, यहाँ यहाँ यहाँ, बहुत बढ़िया दोस्तों। ये क्या है, इसका नाम है, अगर नाम अभी बता दे ड्रॉ कर देते। यहाँ पे दोस्तों एक कुछ रहता है जो दिल को धड़काता है। तो दोस्तों ये हमारा क्या है, ये महाशिरा हमारे शरीर का हो गया, जो हमारे शरीर से पूरे शरीर से रक्त लेकर आता है और कहाँ डालता है, ये हमारा क्या है दोस्तों, महाशिरा हो गया। देखिए दोस्तों इसका थोड़ा नामकरण करते हैं, आप लोग आसानी से समझ में आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, महाशिरा हो गया। महाशिरा हो गया जिसको हमारा जो है रक्त पूरे शरीर से कहाँ आता है, हृदय में आता है दोस्तों। हृदय में देखिएगा मनुष्य का एक मांसल रचना है, बहुत ही ईश्वर द्वारा अद्भुत रचना बनाया गया, जो इंसान को पूरे शरीर में परिवहन कंट्रोल करके रखता है, उसको अपने अनुसार अपने सूझबूझ से ब्रेन जो उसको संदेश देता है उस अनुसार वो वर्क करता है। तो हम लोग को मनुष्य के हृदय में कितना चैम्बर होता है दोस्तों, 4 चैम्बर होता है। अलग अलग जानवर में अलग अलग होता है, उस चीज के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन एक मनुष्य के हृदय में कितना चैम्बर होता है, 4 चैम्बर।
ऊपर वाला को दोस्तों अलिंद कहते हैं। ये चीज याद रखिएगा, नाम तब आसानी से याद होगा। ऊपर वाला को हम लोग क्या कहें ना, ऊपर को हम लोग क्या कहेंगे, अलिंद। ऊपर को हम लोग बोलते हैं अलिंद। ऊपर वाला को क्या बोलते हैं दोस्तों, अलिंद। नीचे को क्या बोलते हैं, नीचे को निलय। आसानी से ये से याद रहेगा, नीचे वाला को निलय, यानी उसको वेंट्रिकल कहते हैं, अलिंद को इट्रियम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ऊपर वाला का अलिंद, नीचे वाला का निलय। जाहिर सी बात है हम लोग का हृदय दो भाग में बटा हुआ, ये हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट बाया, ये हमारा हो गया राइट दाया। अब ऊपर दो का भाग है, एक बाया भाग एक दाया भाग है, तो ऊपर वाला हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, अलिंद। ये हमारा हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा बाया अलिंद, ये हमारा हो जाएगा दोस्तों दाया अलिंद। नमक नहीं, ऊपर वाला को अलिंद, नीचे वाला को क्या कहेंगे दोस्तों, निलय कहेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, दाया साइड है, दाया निलय। ये हमारा बाया साइड है, बाया निलय। मानव के कितने चैम्बर था दोस्तों, 4 चैम्बर। ऊपर वाला को अलिंद, अलिंद भी दुगो होगा, दाया अलिंद बाया अलिंद। नीचे वाला निलय, दुगो निलय भी होगा, दाया निलय बाया निलय। दोस्तों अब ये देखते होंगे अलिंद और निलय को कुछ बांट रहा, क्या बांट रहा, वो भैया ये हमारा दीवार बांट रहा है। ये क्या बांट रहा, हमारा दीवार बांट रहा। इस दीवार का नाम है दोस्तों, इस दीवार का नाम है, इस दीवार का नाम है, इधर लिखते हैं, नहीं तो होच पोच हो जाएगा। इस दीवार का नाम है दोस्तों त्रिदली कपाट। इस दीवार का क्या नाम है, त्रिदली कपाट। इधर भी आपको एक दीवार दिख रहा होगा, इस दीवार का नाम है द्विदली कपाट। द्विदली कपाट में दरवाजा था, इसको क्या नाम जाएगा, द्विदली कपाट। इसका नाम जाएगा त्रिदली कपाट। अब देखिए सर, ये हमारा क्या हो गया, महाशिरा। ये हमारा महाशिरा। महाशिरा से दोस्तों आप कितना ध्यान रखिए, महाशिरा से हमारा अशुद्ध रक्त क्या आता है, हृदय में आता है। हृदय अगर आपको पूछ लेगा महाशिरा से हमारा अशुद्ध रक्त हृदय के किस चैम्बर में आता है, जाहिर बात ऊपर का चैम्बर में हृदय से आएगा, तो ऊपर में आएगा अलिंद में होगा, कौन अलिंद में रहता है, दाया अलिंद में रहता है। हृदय से हमारा जो हमारा अशुद्ध रक्त जाता है, कहाँ जाता है, दाया अलिंद। दाया अलिंद के बाद दोस्तों त्रिदली कपाट से रक्त होते हुए आता है दाया निलय। दाया निलय से दोस्तों ये जो हमारा रास्ता जा रहा है आपको, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं फुसफुसिया, फुफुसिया धमनी। इसको बोलते हैं फुफुसिया धमनी, फुफुसिया। फुफुसिया धमनी। ये काहे फुफुसिया धमनी इसलिए बोला जाता है, एक बात और आप ध्यान रखिएगा, अगर हृदय से बाहर कोई भी रास्ता जाता है उसको धमनी कहते हैं। हृदय से बाहर कोई भी रास्ता जाता है उसको क्या बोलते हैं, धमनी कहते हैं। हृदय में कोई रास्ता आता है या हृदय में वो पहुंचता है उसको शिरा कहते हैं। हृदय में जो जाएगा उसको शिरा कहेंगे, हृदय से बाहर जाएगा उसको दोस्तों क्या कहेंगे, धमनी कहेंगे। जाहिर बात है ये हमारा हृदय में आ रहा है, ये हमारा क्या हो गया, महाशिरा। ये हृदय से बाहर जा रहा है तो उसको धमनी बोलेंगे। कहाँ जा रहा, फेफड़ा जा रहा, फेफड़ा को फुसफुस भी बोलते, फुसफुसिया
ये हमारा धमनी हो गया, ये हमारा क्या हो गया, फुफ्फुसिया धमनी हो गया। क्यों फुफ्फुसिया धमनी हो गया, ये कहा है कि हमारा हृदय से बाहर जा रहा था धमनी तो होगा, लेकिन कहाँ जा रहा, फेफड़ा जा रहा है, इसलिए इसको क्या बोले हैं, फुफ्फुसिया धमनी बोले। उसके बाद दोस्तों फेफड़ा हम लोग जानते थे, ये सब हमारा ब्लू जो कलर दिखा है हमारा कौन सा रक्त, अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त किसको कहते हैं, वैसा रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला। अशुद्ध रक्त किसको कहेंगे, वैसा रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा, फेफड़ा में जाएगा। पहले फेफड़ा में, इसलिए हमारा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त कहाँ आता, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन पहले कहाँ जाता है, हृदय में जाता है। हृदय के किस चैम्बर में जाता है, तो हमारा दायां अलिंद में जाता है। दायां अलिंद से दायां नीला, दायां नीला से हमारा फुफ्फुसिया धमनी, फुफ्फुसिया धमनी से शिरा जाता है, सॉरी फेफड़ा जाता है। फेफड़ा में वो रक्त शुद्ध होता है, वो रक्त शुद्ध होके पुनः फुफ्फुसिया शिरा से, ये हमारा हृदय में आ रहा, ये हमारा क्या होगा, फुफ्फुसिया शिरा हो गया। ये दोनों हमारा दोस्तों है फुफ्फुसिया शिरा। शिरा क्योंकि हृदय में आके मिल रहा। फुफ्फुसिया शिरा कहाँ था, बायां अलिंद। बायां अलिंद में ये रक्त, बायां अलिंद में द्विदलीय कपाट के माध्यम से कहाँ जाता है, बायां नीला। बायां नीला से ये सीधा जाता है दोस्तों महाधमनी। ये हमारा क्या है, महाधमनी है। कहा कि हमारा हृदय से बाहर जा रहा धमनी होगा, क्योंकि ये पूरा का रक्त एक बड़ा मतलब बहुत सारा मात्रा में रक्त, शुद्ध रक्त को ले जाता है, इसे इसलिए हम लोग महाधमनी बोलते हैं, महाधमनी। ये शुद्ध रक्त का परिवहन करता है। फुफ्फुसिया धमनी हमारा जब क्या हो गया, अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है। ब्लू कलर से जो भी एरो दिखा है हमारा अशुद्ध रक्त को दर्शा रहा है, रेड कलर से दिखा है वो हमारा दर्शा रहा है शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त मतलब ऑक्सीजन युक्त रक्त। अब दोस्तों महाधमनी होते हुए हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है। ये तो हमारा हृदय संरचना हो गया, आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया। ये जो हमारा मान संरचना, ये मान संरचना, अभी इसके बारे में भी नहीं बताएं। चाहे अगर इसका नाम लिखिएगा तो इसका नाम होता है पेसमेकर। इसका नाम होता है पेसमेकर। हृदय को धड़काने में बहुत ये इंपोर्टेंट रोल अदा करता है। अब आप गर्लफ्रेंड में मिलने जाइए, कहिए आप मेरी पेसमेकर, दिल का धड़कन नहीं, दिल की धड़कन जिसके वजह से धड़कता है वो तुरंत इंप्रेस हो जाएगी। ये हमारा क्या पेसमेकर है। पेसमेकर क्या होता है, जिसके वजह से दिल धड़कता है। ये माइल्ड करंट मतलब बहुत कम मात्रा में करंट देता है, जिससे दिल उत्तेजित होता है, धड़कता है, तो रक्त हमारा पंप होता है। ठीक है दोस्तों, ये सब हमारा मान संरचना। हृदय जो है दोस्तों हमारा पेरिकार्डियक गुहा में रहता है। पेरिकार्डियक गुहा में पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है, पेरिकार्डियक झिल्ली से घिरा हुआ रहता है। जो हमारा जब हमारा हृदय धड़कन होता है, हार्ट बीट जब होता है, उस समय जो हमारा पसली से घर्षण होने से बचाता है। इस हम बना रहे हैं हमारा क्या, पेरिकार्डियक झिल्ली कह सकते हैं आप इसको क्या हमारा है, पेरिकार्डियक झिल्ली। झिल्ली अक्सर रेड कलर का होता है, इसके अंदर एक द्रव भी भरा रहता है, पेरिकार्डियल द्रव, जो उस घर्षण को, से हृदय को बचाता है। ठीक है, इसको अच्छा सा कलर कर लीजिए। तो इतना ही हमारा हृदय का फिगर था, पूछेगा तो आसानी से बना लेंगे। ये 2 भाग पहले बता हो रहा था, फिर 4 भाग में फर्दर बढ़ता। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हृदय संरचना है। हृदय संरचना में क्या होगा, 4 चैम्बर होता है, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां नीला, बायां नीला। चारों चैम्बर क्या काम था, हमारा जो रक्त था शुद्ध रक्त कहाँ आएगा, वहां से होते हुए हमारा दायां अलिंद में आएगा, दायां अलिंद से दायां नीला, दायां नीले से फुफ्फुसिया धमनी, फुफ्फुसिया धमनी से हमारा फेफड़ा, फेफड़ा में रक्त शुद्ध होगा, फुफ्फुसिया शिरा होते हुए बायां अलिंद, बायां अलिंद से बायां नीला, बायां नीला से हमारा जो महाधमनी होते हुए पूरे शरीर में फैल जाता है। पूरे शरीर में फैल कर फिर वो प्रोसेस हमारा साइकिल रिपीट में चलता है। यहाँ दोस्तों देखिएगा, एक बार रक्त हृदय में आ रहा, फिर जा रहा, अगेन आ रहा, जा रहा, ये क्या 2 बार एक चक्र हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र। हम लोग जो है दोहरा परिसंचरण तंत्र करते हैं। एक बार यहाँ देखिए, यहाँ से एक बार रक्त आया, एक बार गया, वही परिसंचरण तंत्र हो गया, आया गया। एक बार और जो आ रहा, जा रहा, 2 बार हो रहा, नहीं, दोनों प्रोसेस लगातार होता है, इधर से आता है, उधर से जाता है, मतलब कंटिन्यूसली चलते रहता है। इसलिए हम लोग का दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं दोस्तों। हम लोग का कैसा परिसंचरण तंत्र, दोहरा परिसंचरण। हृदय जो हमारा कार्डियक, पेरिकार्डियक गुहा में रहता है, पेरिकार्डियक झिल्ली से घिरा हुआ रहता है, वह झिल्ली जो है पसली और हार्ट के बीच घर्षण के समय बचाता है, उसमें पेरिकार्डियल द्रव भी भरा रहता है।
ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको ये हृदय संरचना समझ में आ गया होगा, हृदय बनाने के लिए आ गया होगा। इसको समझ लीजिए, ऊपर आपको अलिंग कहेंगे, नीचे वाला को नीला कहेंगे। हृदय से जो बाहर जाएगा उसे धमनी कहेंगे, हृदय में जो रहेगा उसे शिरा कहेंगे। ठीक है दोस्तों, आज थोड़ा ज्यादा था कि हालांकि लेक्चर भी लंबा हो चुका होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका क्रिया विधि जानेंगे, ये तो समझ गए क्या क्या होता है, आखिर हार्ट हमारा काम कैसे करता है, धड़कन धड़कता कैसे है। मिलते हैं पूरा जोश जुनून के साथ नेक्स्ट क्लास में कल। आज थके हुए हैं, जाकर आराम करेंगे। आज का पीसीएम सभी बच्चों को जो 10th में इस बार एग्जाम देंगे उन्हें घुमाने के लिए राजगीर ले गए, पावापुरी ले गए, उसके बाद नालंदा खंडर विश्वविद्यालय दिखाए, ताकि बच्चे का माइंड सेट थोड़ा फ्री रहे, थोड़ा प्रेशर रिलैक्स हो, उसके बाद दुनिया जाने, दुनिया एक्सप्लोर करे। 10th में है इसका मतलब ये नहीं सिर्फ पढ़ ली 10th पास कर लेना है, यहाँ से आपको बड़ा बड़ा डिसीजन लेना होगा। लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन बच्चा 10th के बाद ही लेता है। उस समय बच्चा को पता नहीं रहता कि हम क्या करें, क्या सही है क्या गलत है। तो मेरा प्रयास है, हमारा प्रयास है कि बच्चे को प्रॉपर अच्छे से नॉलेज दे, ज्ञान दे, एटलीस्ट कि आगे उसको लाइफ में क्या बनना है, क्या करना है, ताकि वो सही डिसीजन ले, उसको सब्जेक्ट लेवल में क्या चूज करना है, कौन से करियर में जाना है। तो बच्चा मन है साइंस पढ़ने के नहीं बना, इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनना चाहता, फिर भी मैथ साइंस ले लिया। अगर आपको 500 में मान लीजिए 400 प्लस नंबर आया तो पहला कार्य रिकमेंड करता है साइंस लो। अब बच्चा साइंस में रुचि नहीं है, उसको साइंटिस्ट नहीं बनना, उसको इंजीनियर बनना, डॉक्टर नहीं बनना, क्या मतलब है। और सब सब्जेक्ट उसमें भी रुचि जगाएगा तो बहुत अच्छा कर सकता है। क्या प्रयास है हमारा कि मतलब बच्चे सबको घुमाया फिराया जाए, बच्चे चीजों को देखें अपने हिसाब से, उसके हिसाब से अंडरस्टैंडिंग बढ़े। इसी संदर्भ में जो भी स्टूडेंट आज इस बार 10th एग्जाम देता वो लोग घुमाने ले गए एकदम। आज अबे के खाना वाना खा कर, लेकिन सोचे थे नहीं वीडियो जानना भी जरूरी है, आप लोग के सामने हाजिर हो गया। आई होप कि दोस्तों ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसी के अगला पार्ट में देख के इसका वर्किंग विधि देखेंगे, उसका उपयोग फलाना चिनाना जो भी है इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, ड्रीम देखते रहिए, उसे हासिल करने के लिए लगे रहिए। बाय बाय दोस्तों।